हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 4th की हमारा परिवेश नामक पुस्तक से चैप्टर 7 जंतुओं में अनुकूलन पढ़ेंगे। जैसा कि आप इस चित्र में भी देख सकते हैं, कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं कि जो कि पानी में रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हवा में ही रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि जो पानी और ज़मीन दोनों पर रह सकते हैं, और कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जो कि केवल ज़मीन पर रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि सब ने अपनी एक अलग अलग स्थान अपने रहने के लिए बना लिया है? सब जीव जंतु हवा में क्यों नहीं उड़ पाते? सब जीव जंतु पानी में क्यों नहीं रह पाते? सब ज़मीन पर ही क्यों नहीं रह पाते? तो इसके पीछे क्या कारण है, ये हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अनुकूलन का मतलब होता है कि हम जब अपने आप को किसी परिस्थिति के अनुकूल बना लेते हैं तो हम उसे अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन को इंग्लिश में एडेप्टेशन भी कहते हैं। एडेप्टेशन का मतलब होता है जी कि जब हम किसी परिस्थिति के अनुसार अपने आप में कुछ ऐसे परिवर्तन ले आते हैं कि जिससे कि हम उस जगह पर रह सकते हो, तो उसे हम अनुकूलन कहते हैं। तो कोई भी जीव जंतु है किसी भी विशेष स्थान पर रहना पसंद इसलिए करता है जहाँ पर उसे अच्छे से भोजन मिल सके, जहाँ पर वो सुरक्षित महसूस कर सके, जहाँ पर उसे रहने, खाने पीने के लिए सही समय पर सही सामग्री मिल सके और वो सुरक्षा का भाव महसूस कर सके, तो वो उस जगह पर रहता है। जंतुओं के विभिन्न जगहों पर रहने के आधार पर हमने उन्हें कुछ कैटेगरीज में बांटा हुआ है। हमने जैसे कि थलचर या टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। थलचर एनिमल्स कौन होते हैं? जो कि थल पर रहते हैं। थल का मतलब पृथ्वी या धरती। जलचर या एक्वेटिक एनिमल्स वे एनिमल्स होते हैं जो कि पानी में रह सकते हैं। नभचर एरियल एनिमल्स या नभचर, नभ का मतलब होता है आकाश। आकाश में रहने वाले जीव जंतु जैसे कि पक्षी, चिड़िया, गौरैया, चील इत्यादि, जो कि आप सब जानते हैं कि बहुत सारे जो भी पक्षी हैं वो सब आकाश में रहते हैं। उभयचर प्राणी, उभयचर या इंग्लिश में इसको एम्फीबियन कहते हैं। एम्फी का मतलब होता है बोथ मीन्स लैंड एंड वाटर। तो जो एनिमल्स जल और थल दोनों में रह सकते हो उन्हें उभयचर कहते हैं। ज़रा सोचिए कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स, कुछ ऐसे एनिमल्स या कुछ ऐसे जंतु जो कि जल और थल दोनों पर रह सकते हो। यस, इट इज़ फ्रॉग। आपने देखा है कि मेंढक जल और थल पानी में भी रह लेता है और ज़मीन पर भी रह लेता है। इसी तरह से टॉर्टोइज है, टॉर्टोइज भी रह लेता है, पानी में भी रह लेता है, पानी के बाहर ज़मीन पर भी रह लेता है।